Hey everyone and welcome back to my channel Satty's Art and Craft. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर दीज 2 DIY आइडियाज़ यूजिंग वेस्ट वुड एंड सम वेस्ट मटेरियल। तो सबसे पहले मैंने इस वुड प्लैंक को क्लीन करके उसके ऊपर जेसो अप्लाई कर लिया है। आप जेसो या वाइट एक्रिलिक जो भी आपके पास अवेलेबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने ये हैंगिंग क्लिप भी अटैच कर दिया है। मैंने ये हैंगिंग क्लिप ऑनलाइन मंगवाया था, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये एक काफ़ी क्यूट फन प्रोजेक्ट है जो ऐड करेगा एक टच ऑफ हैंडमेड चार्म टू योर होम एंड या इज परफेक्ट फॉर कैट लवर्स टू। तो इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले मैंने एक कैट फेस शेप का कटआउट कट कर लिया है कार्डबोर्ड पर। जब मैं ये कट कर रही थी तो मैंने गलती से इसके ईयर्स भी अलग कर दिए। आप ये गलती मत करना, नहीं तो मेरी तरह आपको बाद में इसको इसके साथ इसकी जो फेस की कटआउट है उसके साथ पेस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैंने जो इसके ईयर हैं वो इनको ग्लू गन की हेल्प से इसको जो इसका फेस का कटआउट है उसके साथ पेस्ट कर लिया है। अब मैं इस फेस कटआउट को वुड प्लैंक की बैक साइड पर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। इसी वजह से मैंने जो इसका नेक है वो थोड़ा लंबा कट किया था ताकि जब हम इसको वुड प्लैंक के साथ पेस्ट करें तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब जो मैंने ये कटआउट तैयार किया है कैट फेस वाला, इसे मैं ग्लू गन की हेल्प से इस वुड प्लैंक के बैक साइड पे कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। तो अब ये हमारा एक बेस रेडी हो गया है। और जब ये अच्छे से फिक्स हो जाए और उसके बाद मैं ये क्ले लूँगी और क्ले का जो हार्डनर वाला और रेजिन वाला पार्ट होता है उसको मिक्स करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जब अच्छे से दोनों पार्ट मिक्स हो जाए और क्ले तैयार हो जाए तो मैं इसका यूज़ करके ये क्ले कैट बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने क्ले को अच्छे से रोल कर लिया है और रोल करने के बाद मैंने इसका एक राउंड शेप में कटआउट निकाल लिया है। तो कटआउट निकालने के लिए मैंने इस ढक्कन का इस्तेमाल किया है। तो आप कोई भी राउंड शेप का यूज़ कर सकते हैं सर्कल निकालने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ढक्कन का यूज़ किया है। तो इसको जब हम कटआउट निकाल लेंगे तो मैं इसको क्ले को इसके फेस के ऊपर जेंटली पेस्ट करूंगी और फेस को शेप दूंगी। अब जब फेस रेडी हो जाए तो मैंने क्ले से ही 2 छोटे छोटे से बॉल तैयार करके उसे ट्रायंगुलर शेप में पिंच करके इसके ईयर भी तैयार कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसके हाथों को तैयार करूंगी। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्ले का ही यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे क्ले से इसके हाथों को शेप दे रही हूँ। उसके लिए मैंने इसके थंब को थोड़ा सा अलग कर लिया है और फिंगर को क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से मार्क कर दिया है। तो मैं इसके हाथ कुछ इस तरह से बना रही हूँ कि जो कैट है उसने जो ये वुड प्लैंक है उसको पीछे की ओर से पकड़ रखा है। तो इस तरह से हम दोनों हाथों को तैयार कर लेंगे और इसकी जो टेल है उसको भी तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमने पार्ट्स तैयार किए थे उसको फेविकोल की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने सर्कल तैयार किया था फेस वाला उसको मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगी और फिर उसके बाद मैं किसी क्ले टूल या टूथपिक की हेल्प से थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करूंगी, जो इसका स्किन टेक्सचर होता है कैट का उसकी डिटेलिंग। तो मैंने यहाँ पे क्राफ्ट नाइफ का ही यूज़ किया है डिटेलिंग ऐड करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है क्ले जो कैट होती है उसके जो स्किन टेक्सचर होता है वो फर वाला जैसा होता है, उसी डिटेलिंग को मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करी है। अब इसी तरह से हम इसके सारे जो पार्ट्स हमने तैयार किए थे उनको पेस्ट कर देंगे। इसके हाथ, कान और पूंछ इन सबको पेस्ट कर देंगे और उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा इम्प्रेशन दिया है विद द हेल्प ऑफ कटर नाइफ। तो लास्ट में मैंने एक छोटा सा बो भी बनाया है और उसे भी ऐड कर दिया है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और लास्ट में इसके बैक साइड पर भी मैंने क्ले से जो इसका कार्डबोर्ड पेस्ट करा था उसको अच्छे से फिक्स कर दिया है ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए और टूटे नहीं। एंड सी देयर यू हैव इट, अवर क्यूट लिटिल क्ले कैट इज रेडी। सो अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो लेट्स ऐड द वर्ड्स। यू कैन यूज द स्टेंसिल हेयर और फ्री हैंड भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे ही आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट यूज़ किया है और उसे मैं इसे इसके ऊपर पेस्ट करूँगी लाइक वी डू वाइल डूइंग डेकोपॉज। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको कोट्स अच्छे लगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अवर हैप्पी प्लेस। तो आप भी इसी तरह से अपने मनपसंद के कोई भी कोट्स ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर जेसो या वाइट एक्रिलिक कलर अप्लाई करूँगी और इसका पेस्ट तैयार करूँगी। उसके बाद मैं लाइट ब्राउन कलर से शेडिंग देते हुए कैट को पेंट करूँगी, फिर डार्कर कलर से जस्ट टू क्रिएट कैट स्किन टेक्सचर। यू कैन कीप इट वाइट एज वेल, इट्स टोटली अप टू यू। तो आप देख सकते हैं मैंने कहीं कहीं पर लाइट ब्राउन, कहीं पर डार्क और थोड़ा सा वाइट कलर से शेडिंग दी है इसमें। अब इसके बाद जब कैट पेंट हो जाए
तो जो मैंने बो ऐड किया था उसे पिंक कलर कर दूंगी। सी इट्स लुक क्यूट। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके बाद जो मैंने पेपर वर्डिंग्स ऐड किए थे, अब उसको भी हम थोड़ा कलर करके डार्क कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है और मैं इसे 0 नंबर के ब्रश से पेंट कर रही हूँ। तो ऐसा करने से ये जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि हमने ये डायरेक्टली इस पे लिखा है, ना कि कोई पेपर पेस्ट किया है। तो अब जो है कैट के कलर भी ड्राई हो गए हैं, तो ब्लैक कलर से ही मैं कैट की फीचर्स भी ड्रॉ कर दूंगी, जैसे कि आईज, नोज़ एंड माउथ। इसके लिए भी मैंने 0 नंबर राउंड ब्रश का ही इस्तेमाल किया है। सो इट्स कम्प्लीटली रेडी। बट मुझे वुड का जो बेस है वो वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई हैव डिसाइडेड टू पेंट दिस इन टर्क ब्लू कलर। तो अब मैं इसके बेस को केयरफुली पेंट करूँगी। इसे करने में मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि जो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं उसे बिना ख़राब किए कंप्लीट करना था। अगर मैं पहले ही इसका कलर जो है बेस का डिसाइड कर लेती तो इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे। अब लास्ट में इसके ऊपर एक कोट वार्निश का अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, उससे हमारा जो क्राफ्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो हेयर यू हैव इट, आवर हैप्पी प्लेस वेलकम साइन बोर्ड इज़ कम्प्लीट। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। यू कैन हैंग इट ऑन योर फ्रंट डोर और प्लेस इट एनीवेयर जस्ट टू गिव टच ऑफ हैंडमेड हैप्पीनेस। तो आई होप आपको ये वाला जो DIY आइडिया है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो नेक्स्ट DIY है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू ट्रांसफॉर्म डिस्कार्डेड वुड इनटू अ चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल वेलकम साइन बोर्ड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से और फिर इसको सैंड कर दूँगी सैंड पेपर की हेल्प से, और फिर वुड का जो बेस है उसको प्रिपेयर करूँगी। उसके लिए मैं जैसोया वाइट एक्रिलिक कलर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे जो बेस है वुड का वो वाइट ही रखना है। आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस बेल्ट को अटैच करूँगी वुड के दोनों साइड ग्लू गन की हेल्प से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो बेल्ट है मैंने इसके जो एजेस हैं उनको क्लीन करके कट कर लिया है और इसको इस तरह से मैंने दोनों साइड पे पेस्ट कर दिया है। तो इसको हम हैंग करने के लिए यूज़ करेंगे और इसको अटैच करने से ये काफ़ी इसका जो लुक है वो एनहांस हो गया है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई डोरी या फिर कोई रिबन भी अटैच कर सकते हैं। तो इसको चिपकाने के बाद मैंने दोनों साइड एक एक कील लेकर भी उसको उसके साथ सिक्योर कर दिया था, ताकि ये बाद में निकले नहीं। नाउ लेट्स ऐड वेलकम मैसेज। तो इसे लिखने के लिए कई ऑप्शन हैं, बट मैं यहाँ इस प्रिंट आउट का यूज़ करके इसे इस वुड पर ट्रेस करूँगी। अगर आप चाहें तो इसे फ्री हैंड भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रिंट आउट को कट करके डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं ट्रेस करने के बाद इसमें बाकी की डिटेलिंग ऐड कर लूँगी। तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र स्टिकर लूँगी। ये ऑनलाइन या किसी क्राफ्ट स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है। तो जो भी डिज़ाइन मुझे यहाँ चाहिए उसे कट करके निकाल लूँगी और इस तरह से एक डिज़ाइन को मैं एक कॉर्नर में प्लेस करूँगी और दूसरे वाले छोटे डिज़ाइन को मैं वेलकम की दूसरी साइड पे प्लेस कर दूँगी और फिर इसे वहाँ पे मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं या फिर कुछ पेंट करना चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसे कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। तो जब ये डिज़ाइन अब इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके ट्रांसफ़र होने के बाद अब जो मैंने इसके ऊपर वेलकम ट्रेस किया था उसे ब्लैक एक्रिलिक कलर और 0 नंबर ब्रश की हेल्प से केयरफुली पेंट करूँगी। टेक योर टाइम एंड इसको धीरे धीरे से हम जो लाइंस हैं उसके ऊपर पेंट करते जाएंगे और ये ख्याल रखना है कि जो पेंट है वो इधर उधर बाहर फैले नहीं। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने किसी भी फेवरेट कलर का यूज़ कर सकते हैं इस वेलकम को लिखने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वंस इट इज़ कंप्लीट अलाउ द पेंट टू ड्राई कम्प्लीटली। वंस द पेंट इज़ ड्राई उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब ये ड्राई हो गया है और अब मैंने ये एक मेडिसिन की बोतल ली है और उसे इस तरह से हाफ कट करके पेंट कर लिया है और उस पर ये लेस जो है उसको अटैच कर दिया है टू मेक अ स्मॉल फ्लावर वास। नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन और एनी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव इस बॉटल को हम इस वुड पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। सी अभी से ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इस फ्लावर वास में कुछ फ्लावर ऐड करेंगे। तो मैंने इसके लिए ये कुछ प्लास्टिक के फ्लावर्स लिए हैं।
अब हम इसको इसके जो फ्लावर वास हैं इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं ग्लू गन का ही यूज़ करूँगी और ग्लू गन की हेल्प से ये छोटे छोटे से फ्लावर इसमें हम पेस्ट करते जाएंगे। तो देखिए ये फ्लावर्स ऐड करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तो अब इसके बाद मैं इस बॉटल पर थोड़ी सी और डिटेलिंग दूंगी। उसके लिए मैंने ये एक छोटा सा जूट का पीस इसके बॉटल के नेक पर पेस्ट कर दिया है और थोड़ी सी और छोटी मोटी चीज़ें लेस वेस ऐड करके इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दिया है। बस इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सा वेलकम साइन इज़ रेडी। और हाँ, अगर आप इसे अपने डोर पर हैंग करेंगे तो वार्निश करना बिल्कुल ना भूलें टू प्रोटेक्ट योर क्राफ्ट्स। So I hope you enjoy the video. If yes, please like this video and subscribe for more DIY ideas. Leave a comment below, and if you try these DIYs, please share with me on my Insta page Satis Art and Craft. तो मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।